नमस्कार प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग आज क्या देखने जा रहे हैं कि फाइलम हेमिकार्डेटा। ओके, तो हेमिकार्डेटा एनिमल किंगडम का फाइलम हेमिकार्डेटा। देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हेमी मतलब क्या होता है, हाफ। हेमी का मतलब हाफ और कार्डेटा, तो इसको हम और क्या कहते हैं, हाफ कार्डेट। हाफ कार्डेट, ठीक है। हाफ कार्डेट कहते हैं, हेमिकार्डेटा को हाफ कार्डेट भी कहते हैं। अच्छा, हेमिकार्डेटा को हाफ कार्डेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टर कार्डेट से मिलते जुलते हैं, कुछ लक्षण कुछ कैरेक्टर कार्डेटा से भी मिलते जुलते हैं, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, हेमिकार्डेटा। अभी क्या कौन सा कैरेक्टर मिलता है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हेमिकार्डेटा को क्या कहते हैं, हाफ कार्डेट भी कहते हैं। और दूसरी चीज कि इसका और नाम है कि इसको हम प्रिमिटिव कार्डेट भी कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं, प्रिमिटिव कार्डेट, या इसको हम इनवर्टिब्रेट कार्डेट भी कहते हैं। इनवर्टिब्रेट कार्डेट भी कहते हैं। एक चीज और कि इसको कहते हैं कि दिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ये जो हेमिकार्डेटा है वो क्या है कि दैट इज कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, बिटवीन कार्डेटा एंड नॉन कार्डेटा। यानी कि यह कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। या हम ऐसे भी कहते हैं कि इसके इस हेमिकार्डेटा के कई लक्षण इकाइनोडर्मेटा से मिलते हैं, इसलिए कहते हैं कि यह कार्डेटा एंड इकाइनोडर्मेटा के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। सॉरी, इकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा। इकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा के बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा। फिलहाल ये तो इसके नाम की बात हो गई कि हेमिकार्डेटा को हाफ कार्डेट कहते हैं, प्रिमिटिव कार्डेट कहते हैं, इनवर्टिब्रेट कार्डेट कहते हैं, या इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्डेटा एंड नॉन कार्डेटा। और इसको इसके काफी लक्षण इकाइनोडर्मेटा से मिलते हैं, और इस कारण हम इसे कहते हैं कि इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा के बीच में यह एक कनेक्टिंग लिंक है, हेमिकार्डेटा। तो एक्चुअली देखिए कि जो हेमिकार्डेटा है उसके कुछ लक्षण कार्डेटा से मिलते हैं, जिसके कारण इसको पहले क्या कहा गया कि हेमिकार्डेटा को, चूंकि कार्डेटा के दो, एक देखिए कार्डेटा को दो में डिवाइड किया गया है, प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो प्रोटोकार्डेटा में इसको पहले कार्डेटा के एक सब फाइलम के रूप में कंसीडर किया गया था पहले, कर्लियर ऑन। इस हेमिकार्डेटा को जो प्रोटोकार्डेट होते हैं, प्रोटोकार्डेटम अब भी कई जगह किताबों में लिखा रहता है। प्रोटोकार्डेटा में क्या रख देते हैं, हेमिकार्डेटा और यूरोकार्डेटा एंड सिफाइलोकार्डेटा। ये हेमिकार्डेटा को पहले हम ये प्रोटोकार्डेटा क्या है, कार्डेटा का एक पार्ट है। कार्डेटा को दो में डिवाइड किया गया है, प्रोटोकार्डेटा या एक क्रेनिएटा और हेमिकार्डेटा। इसके ये सब फाइलम है, सेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सिफाइलोकार्डेटा। लेकिन चूंकि देखिए कि ऐसा इसलिए हेमिकार्डेटा को कार्डेटा में इसलिए रखा गया था कि इसके कुछ लक्षण कार्डेटा से मिलते थे, लेकिन बाद में क्या पाया गया कि हेमिकार्डेटा में कार्डेटा के कोई कैरेक्टर अच्छे से नहीं मिलते हैं। इस कारण से अब क्या किया गया कि हेमिकार्डेटा को अब एक सेपरेट इनवर्टिब्रेट फाइलम में रख करके, यानी कि हेमिकार्डेटा को अब कार्डेटा में यहां से हटा दिया गया है। अब इसको क्या किया गया है, इनवर्टिब्रेट फाइलम, सेपरेट इनवर्टिब्रेट फाइलम में रखा गया है। सेपरेट इनवर्टिब्रेट फाइलम हेमिकार्डेटा के रूप में कंसीडर किया गया है,
कार्डेटा के रूप में मान्यता दी गई है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी कार्डेट करेक्टर। कार्डेट के जो करेक्टर होते हैं वो इसमें प्रॉपर तरीके से नहीं पाए जाते हैं। इस कारण से अब हेमिकार्डेटा को सेपरेट इनवर्टिब्रेट फाइलम, जैसे इकानोडर्मेटा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, उसी तरीके से अब हेमिकार्डेटा को भी एक सेपरेट इनवर्टिब्रेट फाइलम के रूप में कंसिडर किया गया। रिसेंट साइंटिस्ट अब इसको अलग इनवर्टिब्रेट फाइलम के रूप में मानते हैं। कौन से करेक्टर है दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, अभी इसमें हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अब इस जो तो देखिए कि जो ये तो हेमिकार्डेटा के नाम की बात हो गई। दूसरी चीज, सबसे पहले हम क्या देते हैं हेमिकार्डेटा को, कि हेमिकार्डेटा का जो निवास स्थान होता है कि उसकी हैबिटेट कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हैबिटेट, यानी कि कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं हेमिकार्डेट के जो मेंबर्स होते हैं, एनिमल होते हैं, वो कहाँ रहते हैं। तो हेमिकार्डेट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन, यानी कि समुद्र वाले पानी में पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं कि फोसोरियल, फोसोरियल, फोसोरियल वर्ड उस एनिमल के लिए यूज करते हैं जो बिल बना के रहता है। कैसे रहता है कि बिल बना करके, तो बिल बना के रहते हैं। और ये जो है कि जैसे बॉटम समुद्र की पेदी पर यू शेप की ट्यूब बनाते हैं, यू शेप की ट्यूब बनाते हैं और ऊपर ये फनल शेप की होती है। ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, जब हम क्या डिस्कस करेंगे, बैलनो ग्लासेस, इसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। तो ये क्या है, बरो, दिस इज बरो। इस तरीके की बिल बना करके ये रहते हैं, बिल बना के रहते हैं, बिल बना के रहते हैं। इसीलिए क्या कहा गया है कि दे आर फोशोरियल, बिल बना के रहते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। और देखिए कि ये एनिमल एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, फोसोरियल यानी बिल बनाकर रहने वाले होते हैं। दिस इज देयर हैबिटेट, ये उनके हैबिटेट के बारे में कि कहाँ पाए जाते हैं, तो पानी में रहते हैं। और ये जो एनिमल होते हैं, दूसरा देखिए कि हैबिटेट के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो एनिमल होते हैं इनका बॉडी का बॉडी फॉर्म, यानी कि ये इनकी बॉडी कैसी होती है। तो इनकी जो बॉडी होती है कहते हैं कि ये वार्म लाइक होती है, वार्म लाइक, यानी कि कृमि के रूप में, जो कृमि जैसे होते हैं, वार्म लाइक, या हम कह सकते हैं कि ये वर्मी फार्म होती है। इनकी बॉडी कैसी होती है, वर्मी फार्म होती है, वर्मी फार्म, वार्म लाइक एनिमल होते हैं। और उसमें सेगमेंट नहीं होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि दीज आर देयर बॉडी इज अनसेगमेंटेड, यानी कि इनकी बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं पाए जाते हैं, बॉडी वार्म लाइक होती है। और देखिए कि जो बॉडी है इसकी वो 3 भाग में बटी रहती है। इसकी जो बॉडी है, दैट बॉडी, याद रहे सेगमेंट नहीं होते, लेकिन बॉडी 3 पार्ट में बटी हुई है। वो 3 पार्ट बॉडी के कौन है कि पहला है प्रोबोसिस, प्रोबोसिस, दूसरा है कॉलर, एंड थर्ड वन इज व्हाट, ट्रंक। इस तरीके से तो इसका बॉडी का ये पार्ट क्या है, प्रोबोसिस है, ये पार्ट क्या है, कॉलर है, और दिस लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज ट्रंक। बॉडी का जो सबसे लंबा पार्ट है वो क्या है, ट्रंक। तो बॉडी में सेगमेंट नहीं होते हैं, लेकिन बॉडी इस 3 पार्ट में बटी जरूर होती है और वर्मी फार्म बॉडी होती है। ये हो गया इसका क्या, बॉडी फार्म। दूसरी चीज कि बॉडी फार्म के बाद दूसरी थर्ड पॉइंट हम क्या देखेंगे, इसकी बॉडी वॉल, बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल जो होती है इसके ऊपर क्या होती है, सिंगल लेयर, एक लेयर की एपिडर्मिस होती है, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। इसकी बॉडी के ऊपर केवल एक ही लेयर की क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस पाई जाती है। तो बॉडी देखिए 3 पार्ट में डिवाइड है और बॉडी वॉल में सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस व्हाट देयर सीलोम, यानी कि बॉडी कैविटी कैसी होती है, होती कि नहीं होती है, दैट वी विल डिस्कस।
देखिए सीलोम, देखिए जो बॉडी कैविटी होती है वो कैसी होती है, ट्रू सीलोमेट। ये एनिमल कैसे होते हैं, ट्रू सीलोमेट, ट्रू सीलोमेट होते हैं। यानी कि बॉडी कैविटी पाई जाती है, ट्रू सीलोमेट एनिमल होते हैं, लेकिन वो बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी कैसी होती है, एंटेरोसिलस, एंटेरोसिलस। देखिए ट्रू बॉडी कैविटी, जब हम बॉडी कैविटी की बात करेंगे तब वहां पर आपको बताएंगे, लेकिन अभी जान लीजिए कि ट्रू बॉडी कैविटी दो तरीके की होती है, एंट्रोसिलस और साइजोसिलस। तो ये एंट्रोसिलस बॉडी कैविटी होती है, और यह बॉडी कैविटी एक्चुअली 3 पार्ट में बटी होती है। जैसे इसके बॉडी के 3 पार्ट है ना, तो प्रोबोसिस है, दूसरा कॉलर है, तीसरा ट्रंक है। तो बॉडी कैविटी में ये जो एंट्रोसिलस है 3 पार्ट में बटा हुआ है। जो पहला पार्ट है वो क्या है कि प्रोटोसील और मेसोसील, और इधर वाला ट्रंक वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं कि मेटासील। तो ये जो एंट्रोसील है ये इस 3 पार्ट में बटी हुई है। एंट्रोसील जो है कि ये 3 पार्ट में बटी हुई है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो बॉडी कैविटी ट्रू बॉडी कैविटी होती है, दैट बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। दूसरी चीज, बॉडी कैविटी के बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो एनिमल होते हैं, इस एनिमल में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इस हेमिकार्डेटा के एनिमल में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, दे हैव द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। और देखिए कि एक्चुअली जो ये एनिमल होते हैं, यानी कि इसके एक सिरे पे यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इस कॉलर के नीचे माउथ होता है, माउथ कंप्लीट का मतलब, और इस एनस के टिप पे क्या होती, इस टंग के टिप पे क्या होता है, एनस होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है। और ये एनिमल कैसे होते हैं कि फिल्टर फीडर, ये एनिमल कैसे होते हैं, फिल्टर फीडर। जैसे कि बालू और मिट्टी को खाते रहते हैं, उसमें जो प्रोटोजोआ होते हैं या और स्मॉल एनिमल होते हैं उनको खाते रहते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं। जैसे अर्थवर्म सड़ी गली चीजों को खाता है, उसी तरीके से ये खाते हैं। और खाने के बाद जो है, जो यू शेप की बिल होती है, इसकी यू शेप की बरो होती है, यहीं पे अपनी कास्टिंग को ये बाहर कर देते हैं। ये जैसे इस तरीके से एनिमल है, तो यहाँ पे ये टेल के जरिए, इनस के जरिए इस बिल को खाते रहते हैं, और ये अपनी जो कॉस्टिंग है, वेस्ट मटेरियल है, उसको ये बाहर निकालते रहते हैं। तो इसी कारण इनको क्या कहा गया कि बालू से, मिट्टी से, पानी से ये चीजों को ऑब्जॉर्ब कर लेते थे, बाकी चीजों को बाहर। तो इसी कारण इसको क्या कहा गया, फिल्टर फीडर। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, फिल्टर फीडर होते हैं ये एनिमल। और एक चीज और कि इसके जो प्रोबोसिस होता है, ये पार्ट क्या है, प्रोबोसिस। जैसे फिर से देखिए कि यहाँ पे ये प्रोबोसिस है, ये कॉलर है और ये ट्रंक है। इस प्रोबोसिस पार्ट में क्या होता है कि प्रोबोसिस पार्ट में एक बक्कल डाइवर्टिकुलम पाया जाता है, बक्कल डाइवर्टिकुलम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बक्कल डाइवर्टिकुलम। एक्चुअली ये बक्कल डाइवर्टिकुलम क्या है कि एक हॉलो आउटग्रोथ है। बक्कल डाइवर्टिकुलम क्या है, बक्कल डाइवर्टिकुलम इज हॉलो आउटग्रोथ। कौन बनाता है, फॉर्म्ड बाय फोरगट, फॉर्म्ड बाई फोरगट, फोरगट बनाती है, फोरगट बनाती है। और ये इस प्रोबोसिस में रहता है बक्कल डाइवर्टिकुलम। इस बक्कल डाइवर्टिकुलम को एक्चुअली देखिए कि बक्कल डाइवर्टिकुलम को स्टोमोकार्ड भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज व्हाट, स्टोमोकार्ड, स्टोमोकार्ड भी कहते हैं। और ये माना गया था, अर्लियर ऑन इट वाज कंसीडर्ड एज नोटोकार्ड, पहले इसी को, इस स्टोमोकार्ड को नोटोकार्ड भी माना गया, और इसी आधार पे इसको कहा गया कि ये चूंकि बक्कल डाइवर्टिकुलम नोटोकार्ड है, इस नोटोकार्ड है, इस कारण से इसको कार्डेटा में रखा गया था सब फाइलम के रूप में। लेकिन अब जो बक्कल डाइवर्टिकुलम है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो नोटोकार्ड जैसी नहीं होती है,
इसी कारण से इसको अब स्टोमोकार्ड कहा गया। और ये जो है कि इसको कार्डिटा से हटा करके इनवर्टिब्रेट फाइलम के रूप में रख दिया गया। तो बक्कल डाइवर्टिकुलम इस फाइलम का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। बक्कल डाइवर्टिकुलम क्या है, दैट वी हैव डिस्कस्ड कि एक हालो आउटग्रोथ है। कौन बनाता है, फोरगेट बनाती है, प्रोबोसिस में रहती है। कार्डेट नोटोकार्ड जैसा माना गया, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द नोटोकार्ड, इस कारण से इसको वहां से हटा दिया गया। तो दिस इज अबाउट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड नाउ वी आर कमिंग अदर फीचर्स ऑफ दिस फाइलम। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद अगर हम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो देखिए इस फाइलम की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम, इसका ब्लड वास्कुलर सिस्टम कैसा है, ओपन है। और इसमें एक डॉर्सल हार्ट होता है, डॉर्सल वेसिकुलर हार्ट, ठीक है। डॉर्सल वेसिकुलर हार्ट होता है और 2 ब्लड वेसल्स, 2 ब्लड वेसल होती है, एक डॉर्सल ब्लड वेसल और दूसरी वेंट्रल ब्लड वेसल। और जो डॉर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल होती है, देखिए कार्डिटा में तो हार्ट कहाँ होता है, हमारा हार्ट वेंट्रल होता है, लेकिन इसका हार्ट कैसा है, डॉर्सल। डॉर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल जो होती हैं, दीज टू आर कनेक्टेड, दीज टू आर कनेक्टेड बाय lateral vessels and sinuses। तो जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन टाइप का होता है। हेमिकार्डेटा का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है, डॉर्सल हार्ट होता है। और इसमें एक और चीज की ब्लड कैसा होता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन है, लेकिन इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, ब्लड कैसा होता है कि ब्लड इज कलरलेस, देखिए रंगहीन होता है इसका कलर, क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो दिस इज देयर ब्लड वास्कुलर सिस्टम। इसके बाद हम थोड़ा सा क्या देखेंगे कि देयर नर्वस सिस्टम। अब इसका जो नर्वस सिस्टम है, देखिए जो इसका नर्वस सिस्टम है, कहते हैं कि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है, डिफ्यूज डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, यानी कि प्रिमिटिव टाइप का। दे हैव ए प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, यानी कि केवल इंट्रा एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस क्या पाया जाता है इसमें, इंट्रा एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस, यानी कि इनकी एपिडर्मिस में ही, एपिडर्मिस के नीचे नर्व सेल्स का नेटवर्क पाया जाता है। जैसे हाइड्रा में नर्व का नेटवर्क पहली बार नर्व सिस्टम डेवलप होता है, जस्ट लाइक दैट। तो दे हैव द प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बैलेनोग्लॉसस, बैलेनोग्लॉसस। इस बैलेनोग्लॉसस में वेंट्रल नर्व कार्ड और डॉर्सल नर्व कार्ड दोनों पाई जाती है, वेंट्रल और डॉर्सल नर्व कार्ड।
दोनों ही पाए जाते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम होता है एक्चुअली वो पुराना होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है। तो ये इसकी किसकी बात हो गई कि दैट इज अबाउट देयर नर्वस सिस्टम की बात हो गई। अब देखिए कि नर्वस सिस्टम के बाद हम इसका क्या देखते हैं कि रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन सेक्सेस आर सेपरेट। एक चीज कि सेक्सेस आर सेपरेट। देखिए सेक्सेस आर सेपरेट का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोगों में भी क्या होता है सेक्सेस आर सेपरेट, हम लोग कैसे एनिमल हैं, डायोइसियस। डायोसियस का मतलब क्या, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है। तो जो रिप्रोडक्शन है डायोसियस होता है और इसमें जो होता है कि मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो गोनाड होते हैं, गोनाड्स आर सेवरल पेयर, गोनाड सेवरल पेयर होते हैं, वो मार्कर। जो फर्टिलाइजेशन है इसमें फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसमें कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं, डायोसिस होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गोनैड्स कई जोड़े होते हैं। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, यानी समुद्र के पानी में इसमें फर्टिलाइजेशन का काम होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है रिप्रोडक्शन। और जो डेवलपमेंट है इस एनिमल में, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि एक फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज पाई जाती है, फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज पाई जाती है। उस लार्वा को क्या कहते हैं, टोरोनैरिया, टोरनैरिया लार्वा। तो ऑब्वियसली देखिए कि इस एनिमल में टोरनैरिया फ्री स्विमिंग लार्वा पाए जाते हैं और इस कारण से हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। और इस फाइलम की कुछ थोड़ी बहुत चीजें बची हुई हैं दैट वी विल डिस्कस। देखिए कि एक चीज हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन की बात हो गई, इसमें अगर कुछ चीजें कहें कि जो है कि क्या पाई जाती है, दे हैव द बाइलेटरल सिमेट्री। सिमेट्री कैसी होती है कि बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ये एनिमल कैसे होते हैं, ट्रिप्लो ब्लास्टिक होते हैं और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। चूंकि ये एनिमल अभी हमने बताया था कि ये यू शेप की ट्यूब में रहते हैं, इस कारण से एक वर्ड यूज किया जाता है, दे आर ट्यूबिकुलस। ट्यूबिकुलस या ट्यूब ड्वेलिंग, ट्यूब ड्वेलिंग। ये इसके हैबिटेट में आप ऐड कर सकते हैं कि ये एनिमल जो होते हैं ट्यूबिकुलस होते हैं, ट्यूब ड्वेलिंग होते हैं, यू शेप की बरों में बिल बना करके रहते हैं, फोसोरियल एनिमल होते हैं। तो ये कुछ और जनरल फीचर हैं जो इसके बचे हुए थे। तो देखिए कि ये इंपॉर्टेंट फीचर हैं अबाउट द हेमिकार्डेटा। अगले वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा सा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज बलेनोग्लॉसस। देखिए इस तरीके से होता है, ये क्या है कि दिस इज बलेनोग्लॉसस। इसको हम क्या कहते हैं कि टोंग वर्म कहते हैं कि जो इसका ये ऊपर वाला हिस्सा है दैट इज प्रोबोसिस। जो प्रोबोसिस है वो सांड की लपलपाती हुई जीभ की जैसा है और इसी कारण इसको क्या कहते हैं, टोंग वर्म भी कहते हैं। और इसको और क्या कहते हैं कि इट इज आल्सो नोन एज व्हाट, ए कॉर्न वर्म।
एकॉर्न वर्म, कहते हैं कि ये एकॉर्न फ्रूट जैसा रिजेंबल करता है। एकॉर्न फ्रूट इस तरीके से होता है, देखिए एकॉर्न फ्रूट, और ये इस तरीके से एकॉर्न फ्रूट है। तो एक इसका जो प्रोबोसिस है वह इसके कॉलर पे एकॉर्न फ्रूट की तरफ फिट हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज व्हाट, एकॉर्न वर्म। तो जो हेमिकार्डेटा में बैलनोग्लॉसस एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, हम इस इम्पॉर्टेंट एग्जांपल को बाद में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए कि जो ये हेमिकार्डेटा में लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, और ब्लड इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं। क्या क्या नहीं पाया जाता कि लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी अपेंडेजेस, लोकोमोटरी अपेंडेजेस नहीं होती। और क्या नहीं होता, अभी हमने कहा था कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। एंड वन मोर थिंग इज एब्सेंट, दैट इज स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम भी नहीं होता है। ये चीजें क्या होती हैं, थोड़ा बहुत स्केलेटल के नाम पे कुछ चीजें पाई जाती हैं, दैट वी विल डिस्कस इन बैलेनोग्लॉसस, लेकिन ये चीजें इसमें नहीं होती हैं। दिस इज अबाउट द फाइलम हेमिकार्डेटा। तो हेमिकार्डेटा के फाइलम की ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। अगर आपको लगता हो कि इसमें इस वीडियो लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।